आत्मा अलग है, मन अलग है। जैसे मैं आत्मा स्पेस लाइक हूँ और मेरे अंदर यह सारा जो है मन बुद्धि संस्कार है, संस्कार के संकल्प, मेमोरीज, इमेजेस, यह सब फर्नीचर है मेरे अंदर। यह सारे टूल्स हैं, जैसे आँखें कर्मेंद्रिया है, स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है। दोनों को आत्मा को यूज करना है। जैसे कि घर में सोफ़ा बैठने के लिए है, यूज़ करते हैं। हम सोफ़ा बन नहीं जाते हैं। टेबल यूज़ करते हैं, टेबल बन नहीं जाते हैं। बेड यूज़ करते हैं, बेड बन नहीं जाते हैं। यह सारे फर्नीचर घर के स्पेस के अंदर है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ही यह सारे कर्मेंद्रियाँ स्थूल और सूक्ष्म है, जो कि यूज़ करना है। ऐसे ही यह सब मुझ आत्मा के अंदर मेरे टूल्स हैं, जो परमात्मा ने यह जैसे मुझे यूज़ करने के लिए दिए हैं। उसके लिए पहले मुझे मन से बाहर निकलना होगा। हम साधारणता में आते हैं। आत्मा अपने आप को ऑब्जेक्ट समझकर जी रही है। इसीलिए जितना बार मन बोलना चालू होता है, टर्न अवे, फिर लौटना है अपने तरफ। कोई इमेज आती है तो टर्न अवे, फिर लौटना है अपने तरफ। कोई कहानी याद आती है, टर्न अवे, फिर लौटना है अपने तरफ। मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे एक डॉग किसी शू को उसका मास्टर समझने लगा था, क्योंकि उस शू में मास्टर की स्मेल थी। वैसे हमने भी वो आइडेंटिटी करना चालू कर दिया
कि मन मैं हूँ। जैसे डॉग की स्थिति हो गई थी कि वो अपने मास्टर को ही शूज समझ लिया, शूज को ही मास्टर समझने लगा। मैं भी अपने मन को खुद समझने लगी। अलग नहीं कर पा रही हूँ कि यह देह, यह मन, तो मुझे अलग देखना है। यहाँ करना कुछ नहीं है, वो मेरे अंदर है। मैं एक्चुअल में वहाँ पर जहाँ से मैं देख रही हूँ। जैसे टॉर्च की लाइट जिस चीज़ पर है शाइन करेगी। चारों तरफ अंधेरा है तो वह लाइट की बीम में वह चीज़ आएगी, वह हमको दिखेगा। टॉर्च सोचे कि मैं वो चीज़ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट, वो मैं हूँ, तो मैं वो नहीं हो सकती। मुझ आत्मा को जैसे आप देखें, मैं टॉर्च हूँ और मुझे दिख रहा है, मन में यह फीलिंग है, यह संकल्प है, यह मूड है, यह सब कुछ मुझ आत्मा के लाइट से यह दिख रहा है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर आओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरअहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाते हैं। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीय दान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं है, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ देता है और साथीपन सदा सहयोगी रहता है। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता। ऐसा अनुभव है ना परमात्मा प्यारे,
कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक बने हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते हैं और देह भान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की है। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज में मनाने का युग है। तो मौज मना रहे हो ना, मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार के परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में पदार्थ संबंध सब आ जाता है, और दूसरा है पुराने संस्कार की आकर्षण। यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। तो चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त है। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत में ब्राह्मण जीवन में क्या संस्कार है। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि है, न आदि है, न अंत के है। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो यह पक्का लक्ष्य है ना, बीच बीच में बदली तो नहीं हो जाता है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर बच्चे के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप के सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने, लेकिन लवलीन नहीं बने। तो बाप दादा हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्मपत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे? लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिखिलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमज़ोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा
किसी का भी संस्कार परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? प्रकृति जीत बनते हो तो क्या आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते? तो इस वर्ष बेहद ब्राह्मण परिवार के बीच में एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो को परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमज़ोर है, जानते हो कि इसके संस्कार यह कमज़ोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति से सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग का हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना दाना बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो। तो आपका यादगार ही विजय माला है। हर एक मणका मणके से साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के? तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के? तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के? तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।